कि नंदयति इति नंद। नंद का मतलब क्या है? नंद का मतलब है जो आनंद का दान कर रहे हैं। अब नंद बाबा के यहाँ कौन कौन आ रहे हैं पता है? गोपियां आ रही हैं, ग्वाले आ रहे हैं, पंडित जी महाराज आ रहे हैं, सबको अलग अलग भाव से दे रहे हैं। और नंद बाबा साधारण नहीं भैया, नंद बाबा सबसे बड़े नंद राय कहे जाते थे। कितनी गाय थी नंद बाबा के घर? और 9 लाख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए। 9 लाख गाय नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए। आज कहते हैं नंद बाबा जी जमुना जी में डुबकी लगाए रहे थे। अब जब तक ठाकुर जी नहीं हुए ना, जब तक भगवान नहीं मिले, तो डुबकी लगाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं अबे तो भयो ना है गो की ना है गो, लाला हैगी की लाली हैगी। भाई क्योंकि देखो नंद बाबा को भगवान ऐसे नहीं मिल गए। नंद बाबा ने जीवन में कुछ तप किया है, कुछ जप किया है। जीवन में याद रखिएगा, कथा आपको ऐसे नहीं मिल जाती। उस कथा के लिए कुछ करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब जीवन में जप बढ़ता है, तप बढ़ता है, भजन बढ़ता है, तो भगवान की कथा का आनंद अपने आप हमें मिल जाता है। तो आज नंद बाबा जमुना जी में डुबकी लगा रहे और कहा कह रहे भैया वे तो भयो ना है गो की ना है गो, लाला हैगी की लाली हैगी। मन में भाव आता, वैसे तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है कि बाबा तुम्हें लाला ही होगा, भादों की अष्टमी तिथि के दिन तुम्हारे घर में लाला ही आएगा। किंतु लाली हो गई तो कहा जब तक कुछ हो नहीं जाता हम जमुना जी में डुबकी लगाएंगे। निकलते हैं फिर डूब जाते हैं, फिर निकलते हैं फिर डूब जाते हैं। इतने में नंद राय जी की बहन सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, बोली बाबा बधाई है बधाई है बधाई है। कहा भयो? बोले तुम्हारे घर में सुंदर सा लाला आया है। आहा, जैसे ही सुना लाला हुआ है, तुरंत गले से नवलखा हार लिया और उतार कर दे दिया अपनी बहन सुनंदा को, ये ले जाओ। क्यों? क्योंकि आज नंद बाबा आनंद में है। जो आ रहा है सबको लुटा रहे हैं। कहते हैं नंद बाबा को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था। कब? जब ठाकुर जी नहीं हुए थे। कहते हैं नंद और यशोदा के गुरुजी थे, तो एक दिन नंद और यशोदा ने गुरुजी को घर पे बुलाया भोजन के लिए। देखो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में नियम है कि यदि भगवान ने संपन्नशाली बनाया है, जैसे देखो आज एकादशी है, तो एकादशी हो, पूर्णिमा हो, कोई पर्व आए तो हम लोग व्रत तो कर लेते हैं, किंतु उस व्रत वाले दिन हमारे घर में कोई ना कोई बाहर का ब्राह्मण आकर भोजन करना चाहिए। भोजन करें, उसको दक्षिणा दें, तभी आपकी एकादशी पूर्णिमा पूर्ण होगी। आज भी कहते हैं बद्री विशाल में उत्पन्ना एकादशी जी का मंदिर है, उत्पन्ना 11 जिसको कहा जाता है। कहते हैं जहां पर 11 का प्रागट्य हुआ है, आज भी है वहां पर। जो लोग 16 से 22 की कथा में आएंगे वो वहां दर्शन भी करेंगे। और शायद ऐसा कुछ अवसर पड़ रहा है कि 16 मई से 22 मई के बीच में शायद एकादशी भी आ रही है, वैशाख माह की एकादशी, शुक्ल पक्ष की, वो भी, जिसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। कहते हैं अन्य अन्य दिनों पर किया गया पुण्य कार्य और एकादशी पर किया गया पुण्य, और वो भी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी। और वास्तव में मैंने कहा ना, जो व्यक्ति जो चाहता है उसको लुटाना शुरू कर दे, वो उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो कोई लोग भागवत पोथी रखवा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। कई लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए तर्पण करवा रहे हैं, कई लोग पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बद्री विशाल अपने आप में कहते हैं कलयुग के साक्षात नारायण ये हैं, तो बद्री विशाल ही है। भगवान बद्री विशाल, जहां पर सुंदर सुंदर सुरम्यता है, वातावरण इतना खुशनुमा है, तो बसमत से भी प्रयास करो कि जा पाओ। भाई एक बार उनसे संबंध बन जाए, देखो संबंध बनने की देरी है बस, और एक बार जहां उनसे संबंध बना फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, ओ कमली वाले से जिसका संबंध है, उसे 1 मिनट 1 घंटे का नहीं,
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। जैसे हम लोग यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं, तो अब संबंध भगवान से बन गया कि नहीं बन गया? अब चूंकि यहाँ पर मर्यादा है कि भाई 8 बजे के बाद कथा जब विश्राम होती तो घर जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, वरना पंडाल में बैठे रहोगे तो लोग कहेंगे ये लोग पागल बैठे हैं पंडाल में, कथा होनी 4 बजे से ही अभी से बैठे। तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता। इसी कारण बद्री विशाल में 24 घंटे ही ठाकुर जी को देखते रहो, कथा सुनो, झूमो, नाचो, गाओ। और सबसे बड़ी झंझट माताओं की भोजन की 7 दिन से छुट्टी। नो रसोई, नो रोटी, नो दाल, नो चावल, नो कुछ, बस ऑर्डर। क्या ऑर्डर चला हुआ, महाराज क्या बना है? अरे ये बनवा देते तो जरा मौज हो जाती। भाई देखो, क्योंकि माता है तो धाम भी जाती ना तो जरा छुट्टी भी हो जाती है रसोई से, और घर वाले भी कहते चलो जरा अच्छा हुआ घूम कर आ गए। क्योंकि ज्यादा घर पे रहोगी तो फिर पता है ना, दिमाग धीरे 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 फिर गर्म हो जाता है। इसी कारण ज्यादा नहीं रह, गर्मी में तो रहने नहीं चाहिए। जहाँ 40, 42, 45 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर, और वहां पे 4, 5, 8, 10 अधिकतम। कहते हैं प्रातः काल जब बद्री विशाल में होती ना, और रीनी छीनी जब धूप पड़ती है पहाड़ों पर, बर्फ के पहाड़ हैं वहां पर, और जब धूप लगती है तो लगता है जैसे साक्षात मणि के पहाड़ बद्री विशाल में प्रकट हो गए। आज भी वो पर्वत हैं नर और नारायण, जिसके बीच में बद्री विशाल बसा हुआ, किसी भी रूप में। कहते हैं जब धामों में हमारा नाम और गोत्र पंडित जी के द्वारा बोला जाता है, किसी कारणवश हम ना भी जा पाए तो हमारी उपस्थिति वहां पर दर्ज हो जाती है।